आपके ट्वीट्स की तरफ चलते हैं जी। आपके सवालात आए हर दफ़ा की तरह, हम आपके मशकूर हैं कि आपने अपने सवालात हमें भेजे। लेट्स हैव द फर्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन प्लीज़। पहला जी उस्मान अली का है। उन्होंने कहा जी व्हाट अबाउट पाकिस्तान फुटबॉल लीग, ये कब स्टार्ट होगी, कहाँ खेली जाएगी, कितनी टीम्स होंगी, प्लीज़ एक शो पर ज़ैब खान साहब को के साथ करें। ज़ैब खान साहब आई बिलीव इसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। मैं उस्मान साहब आपको आप मुझे पता है बड़े अरसे से आप भी ये ट्वीट भेज रहे थे और लोग भी ये कर रहे थे। मैं आप लोगों को वैसे आप लोगों ने नोट किया होगा कि हर शो में अवॉइड करता हूँ पाकिस्तान फ़ुटबॉल पे बात करना, और उसके पीछे मैंने कहा आज मैं फिर मौका लेता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल को फॉलो कर रहे हैं उन्हें शायद ये भी पता होगा कि हाल में ही कुछ इंकशाफात किए थे पीएफएफ के, जो इस वक्त प्रेजेंट जो भी उस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, अशफाक ग्रुप के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर से कुछ ऑडियो लीक्स हुई थी। उन ऑडियो लीक्स में मेरा नाम भी सामने आया था, और मेरा नाम जब सामने आया था तो उसके बाद मैं चाहे उस पर राइट कमेंट करूं या लेफ़्ट कमेंट करूं, आई कैन नॉट बी परसीव्ड एज बीन ऑब्जेक्टिव। तो इस वजह से मैं इस वक्त पीएफएफ या पाकिस्तान फ़ुटबॉल से रिलेटेड कोई भी बात हो उस पर कमेंट करने से गुरेज करता हूँ। लेकिन क्योंकि आपने बार बार सवाल पूछा और मुझे आई कैन इमेजिन कि आप एक फ़ैन हैं जो बहुत बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आपको बड़ा ऑनेस्ट बताता हूँ, मुझे जीएससी के बारे में कोई उस तरीके से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे ये तक नहीं पता कि इस वक्त लीगल स्टैंडिंग क्या है। मुझे ये ज़रूर पता है कि जो इस वक्त नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, जो ख़ुद भी इस वक्त लिम्बो में है, उनके भी एक मेंबर ने इन पर लीगल नोटिस दायर किया हुआ है। उसकी क्या स्टैंडिंग है, अगेन आई डोंट नो अबाउट दिस, लेकिन मैं अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई भी इस वक्त सम फुटबॉल इज़ बेटर देन नो फुटबॉल, तो जैसे जैसे इस पर आगे इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि क्लोज लीग्स विद द एक्सेप्शन ऑफ प्रोबेबली MLS एंड द ऑस्ट्रेलियन लीग, इट्स नॉट द नॉर्म। तो इस पे अगर एक एतराज़ उठेगा तो वो ये भी उठेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक ISL मॉडल पे बेस्ड है, और ISL को भी इवेंचुअली अपने आप को क्योंकि जो भी लीग बनती है उसकी AFC के साथ भी एफिलिएशन होती है। अगर इस वक्त AFC और फीफा आपकी PFF को नहीं रिकग्नाइज़ करे तो आपकी लीग्स को कहाँ रिकग्नाइज़ करेंगे। सो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू दिस, सो दैट इज़ वाई मतलब मैं आपके साथ माजरत कह रहा हूँ कि आई डोंट नो मच अबाउट दिस, एंड आई डोंट थिंक इस पे मैं फिर और कोई फर्दर कमेंट कर सकता हूँ। आई थिंक we'll do something on this and we'll invite some guests. हाँ, जो उनके मुंह से वो जिस तरह जे लेनो ने माइकल जैक्सन के केस में नहीं किया था कि उसने जो जोक्स क्रैक करने थे उसने और लोगों से क्रैक करवाए थे, मैं भी फिर वही वाला काम करूँगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। लेट्स हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। रेहान, कहा जाता है कि कोचिंग ऐसी होती है जो ग्रास रूट लेवल पर होती है, और हम चाहते हैं कि हमारे बेस्ट कोचेस हमारी नेशनल साइड के साथ हों रादर देन दी अंडर 19। प्लीज़ रिफ्लेक्ट अपॉन द रोल ऑफ कोचेस इन द मॉडर्न एरा। 100% ट्रू दिस स्टेटमेंट। उसकी वजह यह है कि जब आप एक नेशनल टीम लेवल के प्लेयर आते हैं, या आप हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, या इवन आप उस कंट्री की हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लीग क्रिकेट खेलते हैं, विच इज़ PSL इन पाकिस्तान, तो आपकी ऑलरेडी जो टेक्निक्स वगैरह बिल्ड हो जाती हैं। प्लेयर ख़राब तब होता है जब वो जो चीज़ उसने कोई 1000 दफ़ा प्रैक्टिस करके जो पहुंचा है, फिर उसको आप चेंज करवाने की वहाँ पर कोशिश करें तो प्लेयर भी ख़राब होता है, उसकी परफॉर्मेंस भी डिप करती है। उसका बेहतर तरीका है कि आप उसे अडेप्ट करना सिखाएं। आप उसको अडेप्ट करना सिखाएं। जो मॉडर्न कोचेस होते हैं इंटरनेशनल टीम्स के, आप किसी भी कोच की बात करें, ट्रेवर बेलिस की बात करें, आप जिन्होंने ट्रेवर बेलिस के साथ काम किया, आप उनसे पूछें कि कितनी टेक्निक चेंज करवाते थे या क्या उनका इनपुट होता था। I've been lucky enough to work with Dean Jones, Johan Botha, you've been lucky enough to work with Andy Flower. ये लोग उस तरह के नहीं है कि आपकी टेक्निक चेंज करवाने लग जाएंगे। ये उस तरह के हैं कि दे विल इक्विप यू कि ये स्ट्रैटेजी है, ये चीज़ हमने करनी है, व्हाट डू यू थिंक इज़ योर स्ट्रेंथ, देयर इज कन्वर्सेशन। नहीं, लेकिन जो यंगर प्लेयर्स हैं ना उनके साथ तो एंडी डज टेक आउट टाइम टू वर्क विद देम इंडिविजुअली। बट वही मैं कह रहा हूँ, यंगर प्लेयर के लिए वो है, ठीक है। जो प्लेयर डेवलप हो चुका है उसके लिए नहीं है, उसको आपने पॉलिश करना है, ठीक है। यंगर प्लेयर्स, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है, अंडर 19 लेवल के ऊपर या कुछ उसके ऊपर आपको कोचेस चाहिए। और कोचेस नेसेसरली, अ ग्रेट प्लेयर इज़ नॉट नेसेसरली अ ग्रेट कोच, अ ग्रेट कैप्टन इज़ नॉट नेसेसरली अ ग्रेट पर्सन फॉर स्ट्रैटेजी व्हेन ही इज़ नॉट प्लेइंग। व्हाट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज़ कि हर चीज़ के लिए आप स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। अब जिस तरह आपने डोमेस्टिक कोचेस की बात की, शाहिद अनवर को मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ कि जिस तरह वो यंग प्लेयर्स को डेवलप करते हैं, या अब्दुलरहमान साहब को बहुत हाईली रेट करता हूँ। दीज आर नॉट बिग इंटरनेशनल नेम्स, बट वो इनको अगर आप कोशिश करके अंडर 19 वगैरह के साथ काम करवाएंगे, आपको रिजल्ट्स निकलेंगे उसमें।
ठीक है। अगर आपने अब फॉर एग्जांपल आपका कोई ग्रेट प्लेयर आपको लगता है टेक्निकली बहुत साउंड है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स विद द यंगर गाइस बहुत अच्छी है, तो फिर आप उसको अंडर 19 में भेजें। सबसे ज़रूरी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल। एक 19 साल का बच्चा या 18 साल का बच्चा जब एक ग्रेट पाकिस्तानी प्लेयर से मिलता है और वो आगे से उसको थोड़ी बदतमीजी से बात करता है, तो वो बच्चा कभी नहीं सीख सकता डर के। देयर हैज़ टू बी अ कम्युनिकेशन लेवल देयर। ठीक हो गया जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। हमारा अगला सवाल कामरान की तरफ से है, व्हाट इज़ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऑप्शन फॉर पाकिस्तान फॉर T20 वर्ल्ड कप। कामरान, अगर आप गौर करें ना, तो हमने पिछले कुछ सालों में सिर्फ फ़हीम को ही ट्राई किया हुआ है, और आई थिंक उस लेवल पर अब इस वक्त सिर्फ फ़हीम को ही कंसिडर किया जा रहा है। बिकॉज आई नो हर दफ़ा बात होती है ना आमिर यामीन को उसके बाद फिर चांसेस मिले हैं, ना उसके बाद आई मीन रेहान, लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई भी आपका ऐसा, और फ़हीम का भी ये चक्कर है कि फ़हीम इज़ अ वेरी मज़ेदार किस्म का केस। मेरी अंग्रेज़ी उर्दू दोनों बिल्कुल इस वक्त मिक्स होकर आई हैं। मज़ेदार किस्म, वेरी मज़ेदार किस्म, लाइक मी, वेरी मज़ेदार किस्म लाइक केस, जिसके अंदर टेस्ट के अंदर उसकी बैटिंग इज़ सेकंड टू नन, लेकिन T20 में उसकी बॉलिंग इज़ राइट अप देयर विद सम ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। या द अदर थिंग इज़ कि जब आप ये बात करते हैं कि किसको लेकर आना है टीम के अंदर, और मैं आई एम आमिर यामीन का, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ आमिर यामीन। आमिर यामीन बैटिंग इज़ बेटर देन हिज बॉलिंग, ठीक है। और उनकी बैटिंग जो है आई ऑलवेज थिंक कि अंडर यूटिलाइज होती है। जहाँ तक बात है फ़हीम की, आप बात करें, अब एक साइड पे हम कहते हैं कि हमने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस से प्लेयर को जो है वो इंटरनेशनल में खिलाना है। अब डोमेस्टिकली अगर आप सारे ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स को कंपेयर करें, तो द गाय हु इज़ प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, वो किसी वजह से वो खेल रहा है। येस, हिज फॉर्म इज़ नॉट देयर, बट अब आपके पास वसीम जूनियर एक ऑप्शन है। वसीम जूनियर इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन। आपके पास आमिर यामीन एक ऑप्शन है, और मैं फिर वही बात करूँगा कि अगर आपने आमिर यामीन को आप इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी मैनेजमेंट की गलती है कि पिछले 2 साल से जब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, 2 साल आपने हर टीम, यार आपने जिम्बाब्वे से सीरीज़ खेली है, उसमें खिला लेते यार, किसी को ट्राई कर लेते। मुझे रेहान का ये मोड बड़ा पसंद है, जब रेहान की फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल होते हुए वो फिर यार यहाँ तक आ जाता है। अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। हमारा अगला सवाल ये 2 टियर का सवाल है रेहान, और ये मैंने सवाल जानबूझ के स्क्रीन पर रखा है। अहमद कहते हैं कि परफॉर्मेंसेस इन टेस्ट अज़हर अली का बताया, पुजारा के साथ कंपेयर किया, असद शफीक के साथ किया, उन्होंने अजिंक्य रहाणे के साथ कंपेयर किया, फिर उन्होंने जो अपना अगला जो सवाल था, जो एक्चुअल सवाल है वो अगली ट्वीट में है, वो उन्होंने कहा कि जी इन सब के सिमिलर करियर हैं, लेकिन वहाँ पर इन्हें रिस्पेक्ट मिली, इन्हें हाइप मिली, जबकि हम यहाँ पर अपने खिलाड़ियों को पुल डाउन करते हैं। मैं रेहान, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू एन आंसर फॉर दिस, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर अ पीस वेयर यू कंपेयर असद शफीक एंड द प्रेजेंट ऑप्शंस दैट वी हैव, एंड असद शफीक्स करियर के वो कैसा था, और उसमें ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि अब आई नो कि हम फील्डिंग की भी बड़ी बातें करते हैं, तो ऑल्सो कवर हिज फील्डिंग एस्पेक्ट। जस्ट वन थिंग ऑन दिस क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन बिकॉज ही इज एब्सोल्युटली राइट इन द फैक्ट कि हम अपने हीरोज़ को उस तरह चेरिश नहीं करते। अब अगर आपको एक बंदे ने वर्ल्ड कप जिता दिया, ठीक है, चाहे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ वही टूर्नामेंट खेला, वो तो उसने आपको जिताया ना, दैट इज़ हिज लेगेसी, एन्जॉय दैट लेगेसी। पाकिस्तान में द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ प्लेयर that is put on him by people like us, fans and ex-players is unrealistic, ठीक है। हर प्लेयर, इवन कोहली का बैड पैच आया यार, everyone sees what Kohli is going through, doesn't make him a bad player, ठीक है। लास्टली इसमें ये बात करूँगा कि पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है ये कि जब कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा हो उसको आप उस मोमेंट पे चेरिश करें। इंजरी भी होती है प्लेयर को, आउट ऑफ फॉर्म भी होता है, लेकिन जो उसकी अचीवमेंट्स हैं उनको अंडरमाइन ना किया करें, ठीक है। स्पेशली मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग ये स्पोर्ट खेले हैं उनको पता है, वो खुद ये बताते हैं सबको कि क्रिकेट बहुत अजीब चीज़ है, वन डे यू आर अप, नेक्स्ट डे यू आर डाउन, और वही लोग देन दे पुट अदर पीपल डाउन, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। ठीक होगी जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम अपने शो को ख़त्म करेंगे। नादे अली पूछ रहे हैं कि व्हाट स्पिन ऑप्शंस डू यू थिंक वी शुड गो विद फॉर द वर्ल्ड T20? क्या हमें अपनी फर्स्ट चॉइस के साथ स्टिक करना चाहिए या क्या हम कुछ डिफरेंट करें? हाउ डू दे स्टैक अप अगेंस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड? अच्छा सवाल है, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर हम पहले तो फर्स्ट चॉइस को डिटर्मिन करें, हमारी फर्स्ट चॉइस एक तो हमारा वाइट बॉल का वाइस कैप्टन है, एक साथ में हमारे पास एक लेग स्पिन प्रोडिजी है, हु well let's be honest he's not that consistent but he's very very talented। फिर हमारे पास नवाज़ है जो जिन कंडीशन में आपका वर्ल्ड कप होना है इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव देयर, और एक आपके पास इमाद है
जो दुनिया में पावर प्ले में इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट आप इकोनॉमिकल। ये मत भूलें कि आपका हफीज़ इज़ आल्सो बॉलिंग आपका हफीज़ इज़ ऑल्सो बॉलिंग। आप जो कह रहे हैं कंपेयर टू द वर्ल्ड, तो ओनली अफगानिस्तान कम्स क्लोज टू स्पिनर रिसोर्सेज दैट पाकिस्तान हैज़ T20 स्क्वाड के अंदर। और आप ये ज़रूर कंसिडर करें, आप जितनी मर्ज़ी बात करेंगे जी इमाद या नवाज़ या शादाब जो हैं वो उनकी फॉर्म अप एंड डाउन, ये वो उनकी यूएई में फॉर्म आप देखें व्हाट देव डन इन यूएई। तो पाकिस्तान, मैं बार बार यही बात करता हूँ कि पाकिस्तान शुड बी रियली डिसअपॉइंटेड अगर वो सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंची वर्ल्ड T20। ठीक है जी, हमें एक आई थिंक एक ट्वीट का टाइम और निकल आया जी। अगर हम एक और ट्वीट को ले सकें, मन्नान पूछ रहे हैं पॉसिबल सॉल्यूशंस टू आवर मिडिल ऑर्डर बैटिंग बोल्स इन T20 इंटरनेशनल्स। सीम्स लाइक वी हैव सो मेनी बैटर्स हु कैन बैट एट इन टॉप 3। ऑल्सो इज देयर केस ऑफ देम नॉट गेटिंग इनफ बॉल्स विद बाबर रिजवान कॉम्बो प्लेइंग फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, प्लीज़ डिस्कस। हमने ये वाली बात एक दफ़ा शो में पहले भी की थी कि क्या नाम है, जब बाबर और रिजवान इतना आपके जो आपके दो बेस्ट बैट्समैन हैं इतने स्टेबल तरीके से इतनी लंबी इनिंग्स खेल लेते होते हैं, तो उसके बाद जब भी उनकी कोई डिसमिसल होती है और अगर वो अराउंड द 10th और 11th ओवर मार्क हो रही है तो उसके बाद पीछे इतनी बॉल्स बचती नहीं है फॉर एनीवन एल्स टू कम इन टू गेट सेट। तो सबसे एक्सपेक्टेशन फिर यही होती है कि आप फिर स्कोर करें एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 250-200, जो हर दफ़ा नहीं हो सकता। तो आपको थोड़ा सा खुद भी पेशेंट होना पड़ेगा। दूसरा ये अगेन, और एक्सप्लोसिव बैट्समैन को फिर आपको खिलाना पड़ेगा। बैट्समैन जो आप एक्सप्लोसिव बैट्समैन किस तरह खिलाएंगे? एक्सप्लोसिव बैट्समैन 2 दफ़ा 10 पे आउट होगा, तीसरे मैच में आप उसको ड्रॉप कर देंगे। पाकिस्तान हैव ट्राइड आसिफ अली, आज़म खान, खुशदिल शाह, सुहेब मकसूद, ऑल दीज गाइस। आप मुझे इनमें से एक बता दें जो इन कंसिस्टेंटली 5 मैचेस इन अ रो T20 खेला हो पिछले 2 साल में। 5 इन अ रो। आई एम नॉट आस्किंग 6, 7, 8, 9, 5 इन अ रो। नहीं, क्योंकि आपने जानबूझ के 5 कहा ना, क्योंकि आपको नंबर आप चेक कर आए थे कि आपने अच्छा, आपने किसका कहना है। चलें 3 इन अ रो कर 3 यानी सुहेब मकसूद इंग्लैंड सीरीज़ खेले हैं, हाँ जी ठीक है। उसके बाद वो एकदम बाहर हो गए टीम से। फिर आप आज़म खान जो हैं उनको आप लेके गए, आसिफ अली को काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिले लेकिन एक इनिंग्स ड्रॉप, फिर एक इनिंग्स। खुशदिल को लेके गए, उसने पता नहीं 1 या 2 इनिंग्स खेली। उसके अलावा जितने भी लोग आप ट्राई करते हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन किस तरह बनेगा अगर वो 5 से 6 मैच लाइन में नहीं खेलेगा? अच्छा, फिर रेहान मैं फिर वही वाली बात करता हूँ जो हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी बात करते हैं अपनी, जब हम अपनी साइंस चढ़ा रहे होते हैं। नॉट अ बैड आइडिया टू कंसिडर सेंडिंग योर ऑलराउंडर एट 4। यस, इट इज़ अ लो वैल्यू विकेट, यू हैव नथिंग टू लूज। दैट इज इस पे हम प्रॉपर शो करें। कुछ क्लिफ हैंगर के साथ मैं छोड़ूं।